अब खबर चमोली से आ रही है, जहां पर पंचकेदार में से एक भगवान रुद्रनाथ मंदिर के कपाट बुधवार को शीतकाल के लिए बंद हो गए। रुद्रनाथ मंदिर चमोली जिले में है और यहां पिछले 2 दिनों में बर्फबारी हुई है। और आज नवरात्र का 5वां दिन है। आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान स्कंद यानी कि कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक सिंह पर सवार स्कंद माता स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। इसमें देवी अपने ऊपर वाली दाईं भुजा में बाल कार्तिक को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाईं भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपर वाली बाईं भुजा से इन्होंने जगत तारण वर्ण मुद्रा बनाए रखी है और नीचे वाली बाईं भुजा में कमल पुष्प विराजमान है। सच्चे मन से पूजा करने पर स्कंद माता सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करती हैं और कष्टों का निवारण भी करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना उत्तम माना गया है। और नैनीताल की नैना देवी मंदिर में भी आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से नैनीताल के साथ देश भर में मां नैना के भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं। मां के प्रति अगाध आस्था इस कदर है कि श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है, तब जाकर माता के भक्तों को दर्शन हो रहा है। इस दौरान मंदिर प्रबंधन ने भी दर्शन के लिए इंतजाम पूरे किए हुए हैं। तो मुझ पर माता की बहुत कृपा रही है। उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके लिए मैं माता को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और मैं माता से आशीर्वाद चाहती हूँ कि आगे भी मुझे ऐसा ही उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। जब जब किसी को दुख आया उसमें माँ साथ रही और सुख में तो माँ हर्ष में रही। और आप जो आस्था का सैलाब जो इस समय मंदिर के अंदर आप माँ नैना देवी के प्रांगण में देख रहे, इससे आप महसूस कर सकते हैं माँ ये नवरात्रि का माहौल कैसा है। यमदृष्टा भी इनको कहा जाता है। तो इन नवरात्रि में आकर के जो माता की उपासना करता है उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और अनेक प्रकार के जो कष्ट हैं वो उसके दूर होते हैं। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नैनीताल में बताया जाता है वीरेंद्र की नैना देवी मंदिर में भक्तों का तांता सुबह से ही लग जाता है। आज 5वां दिन है। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने के लिए किस प्रकार भक्तगण पहुंच रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए, बातचीत भी करेगा। देखिए जिस कदर नैना देवी की कृपा है और यहाँ कहा जाता है कि जो माता की आंख है, बाईं आंख है, वो गिरी थी और शिव जब आकाश मार्ग से अपनी पत्नी को लेके जा रहे थे तो इसी स्थान पर ये गिरा था। उसके बाद यहाँ पर नैना देवी मंदिर की स्थापना हुई है। नैनीताल का भी नाम इसीलिए जाना जाता है और कई किंवदंतियां हैं। मैं कुछ दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से नैना देवी मंदिर है, हालांकि जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं और लगातार जो पूजा पाठ है वो किया जा रहा है। मंदिर मेरे सामने है, जो महिलाएं हैं वहां पर पूजा अर्चना कर रही हैं। सुबह से ही लोग आ रहे हैं और जो यहाँ के पुजारी हैं नवीन तिवारी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी, किस तरह से कृपा है माँ की? देखिए, जैसे कि नैना देवी की माता की कृपा पूरे नैनीताल शहर में विश्व भर बनी हुई है और इसकी अपनी क्या असीम अनुकंपा है। माँ सदा सर्वदा जैसे बच्चे की पालना करते है उसी प्रकार से यह माँ भी सबकी पालना करती है और नैनीताल शहर में जो भी व्यक्ति यहाँ पर माँ की शरण में आता है वो मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। जो लोग हैं उनको उनकी आंखें भी लौट के आई है, ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। नेपाल का उदाहरण है या तमाम जगह से हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आंखों की ज्योति के लिए आते हैं और जिनकी आंखों की ज्योति कम होती है वहाँ मनोकामना करते हैं तो उनकी आंखों की ज्योति पुनः लौट करके आती है। पुत्र कामना वाले बहुत आते हैं। अभी परसों ही वहाँ यहाँ से कोई गोरखपुर से आए थे, उनका नाम अशोक तिवारी करके, वो कह रहे थे हमने 10 साल पहले यहाँ आए थे, पुत्र के लिए कामना की थी और 10 साल के बच्चे को लेकर के आए थे। पिछली बार मध्य प्रदेश से कोई महिला 25 साल के लड़के को लेकर आई थी, बोले यहीं आकर के हमने कामना की थी। तो इस प्रकार के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर कामनाएं आती हैं और माँ की बड़ी अच्छी भी अनुकंपा है नैनीताल शहर के अंदर और नैनीताली शहर अन्य लोगों के लिए भी, लेकिन यहाँ वालों के ऊपर विशेष कृपा माँ की रहती है।
कहा जा सकता है कि जो माँ की कृपा है वो यहाँ पर रही है, जो लोग हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, और दिखा सकते हैं कि हम आपको किस तरह से जो मंदिर है, खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।